नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल की, बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की, बात करेंगे नेपाल प्रीमियर लीग की। हम सभी को पता है कि वी ऑल नोज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द नेपाल क्रिकेट। लगातार दुनिया भर में चर्चा है, दुनिया भर में तो नहीं कहोगे, मतलब स्पेशली नेपाल क्रिकेट बहुत ज्यादा चर्चा है नेपाल प्रीमियर लीग की। और चाहे संदीप लामिछाने का उस पर स्टेटमेंट हो, पारस खड़का के स्टेटमेंट हो, या फैंस का जो एक्साइटमेंट है वो हो नेपाल प्रीमियर लीग के लिए, सब कुछ नजर आ रहा है। तो वहां पर अब एक और जो है वो बड़ा स्टेटमेंट आ गया है पारस खड़का की ओर से। और वहां पर सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं, क्या बोला उन्होंने। और वहां पर यह साफ कर दिया उन्होंने कि जो फॉरेन प्लेयर्स होंगे वो आपको इस ऑक्शन में नजर नहीं आएंगे, नेपाल प्लेयर्स के। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तो इसको नेपाल प्रीमियर लीग क्यों बोलना है, इसको डोमेस्टिक क्रिकेट ना बोल दो, क्योंकि जब फॉरेन प्लेयर्स नहीं रहेंगे तो वाई मतलब वी कैन से द नेपाल प्रीमियर लीग। बट चिल, यहां पर आपको फॉरेन प्लेयर्स नजर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अब बात करते हैं कि किस तरह से फॉरेन प्लेयर्स यहां पर किस कैपेसिटी में नजर आएंगे। तो पहले तो स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं जो पारस खड़का की ओर से आया है नेपाल क्रिकेट के लिए। तो उन्होंने कहा देयर विल बी एन ऑक्शन टू बाय नेपाली प्लेयर्स इन नेपाल प्रीमियर लीग। फॉरेन प्लेयर्स विल बी डायरेक्टली साइंड थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्ड टू देम बाय द फ्रेंचाइज। दैट मीन्स यहां पर आप साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ नेपाली प्लेयर्स को देखोगे, दे विल इन द ऑक्शन टेबल। बाकी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको फ्रेंचाइज अपने कैपेसिटी में, अपने अनुसार कि किसको लेना है किसको नहीं चुनना है, उनको साइन करेंगी। जो भी उनसे बात बन जाए, जिस तरह से बात बन जाए उसके अकॉर्डिंग। बाकी एटलीस्ट फॉर द वन सीजन, जो कि इस साल होने वाला है, वहां पर आपको ऑक्शन नजर आएगा। ऑक्शन में नेपाली प्लेयर्स होंगे, बट देयर नॉट विल बी दी फॉरेन प्लेयर्स। फॉरेन प्लेयर्स आपको एनपीएल खेलते नजर आएंगे, एनपीएल में नजर आएंगे, बट ऑक्शन में नहीं होंगे। बिकॉज जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पारस खड़का ने बताई, जो कि सेक्रेटरी हैं नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के, अब अपने आप में ये फैसला देखने वाला है कि क्या ये बेहतर है या बेहतर नहीं है। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, आप करने को मतलब कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। बट आपको ये भी देखना होगा कि 2008 वाज द ईयर जहां पर टीम इंडिया ने अपनी आईपीएल स्टार्ट किया था अपना। एंड वहां पर कहानी क्या होती, वहां पर सारे के सारे प्लेयर्स को ड्राफ्ट के तहत पिक किया गया था, ऑक्शन नहीं हुआ था। और यहां पर भी यही हो रहा है। यहां पर स्पेशली, हालांकि अब टाइम इतना चेंज हो गया है कि आप सभी को उस तरह से नहीं ले सकते, तो यहां पर ऑक्शन हो रहा है। एंड इसके बाद आप ड्राफ्ट के थ्रू बाकी प्लेयर्स को साइन करेंगे फ्रेंचाइजी अपने अनुसार। वो कहानी रहने वाली। अब ये कहानी है कि जो भी अमाउंट होता है बेस प्राइस, जहां पर आईपीएल में हम 2 करोड़ देखते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह से नेपाल के बड़े प्लेयर्स आएंगे शुरुआत में, फिर उसके बाद जूनियर प्लेयर्स, फिर ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, इस तरह से चीजें चलती जाएंगी। बस अब ये होगा कि अमाउंट क्या है, वो सर्टेन अमाउंट 1-2 करोड़ का बेस प्राइस वाला होता है जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं। हालांकि ये अमाउंट आपको नेपाल में देखने को नहीं मिलेगा, बट एक सर्टेन अमाउंट होगा। और जहां पर स्टार्टिंग में आपको संदीप लामिछाने या फिर जो बड़े प्लेयर है सोमपाल कामी, और ये आपके हम बात करते हैं दूसरे भी, कुशल भुरतेल, कुशल मल्ला और करण केसी, इस तरह के प्लेयर्स नजर आएंगे। एंड इसके बाद आप बाकी प्लेयर्स को आते हुए देखोगे उस ऑक्शन टेबल पर। बट ये कहानी है कि इस साल एटलीस्ट नो फॉरेन प्लेयर्स इन द एनपीएल ऑक्शन, नॉट आईपीएल ऑक्शन, तो वहां पर नजर नहीं आने वाले हैं। बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितनी बेहतर ये लीग बनकर उभरेगी आने वाले समय में, और किस तरह से रन करने वाली है, और क्या हम नेक्स्ट सीजन देख सकते हैं फॉरेन प्लेयर्स को भी ऑक्शन में, या फिर और वेट करना पड़ेगा। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।